हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक साइंस का चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। देखिए, हमें ये सारी चीज़ें पता है कि जो हमारी एयर होती है वो सब कुछ हमारे आसपास है ना। हमने भले ही एयर को कभी नहीं देखा, बट हम एयर को हमेशा फील कर सकते हैं कि हमारे आसपास एयर रहती है, मौजूद रहती है। जैसे कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कपड़े सुखाते हो तो थोड़ा थोड़ा वो हिलने लगते हैं ना। क्यों हिलते हैं वो? कोई उसको नहीं हिलाता, कोई टच नहीं करता, बट वो क्यों हिल रहे हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर एयर मौजूद है और वो उसको हिला रही है ना। इसी तरीके से हमने और भी जगह, जब हमारे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे घर के आसपास, आपने देखे होंगे, उनको ऑब्जर्व किया होगा, तो उनके जो पेड़ पत्ते होते हैं वो भी अपने आपस में हिलते रहते हैं। क्यों हिलते हैं? क्योंकि वो एयर की प्रेजेंस होती है वहां पर। इसी तरीके से अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम नॉर्मल अगर फील भी करें, जैसे आप इसी टाइम फील कर लो, अपनी जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील के हाँ ठीक है, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा कि आपके आसपास एयर हमेशा मौजूद रहती है। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि हमें ये बताती हैं, जो हम अभी इसी चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे फील करें कि एयर हमारे आसपास होती है। उसके सबसे अच्छे हमारे जो एग्जाम्पल है, ओके, तो आप लोगों ने फिरकी तो सबने देखी होगी है ना। वो भले ही आपकी कोई सी भी एज हो, आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए तो क्या हो गया, इतने बड़े तो नहीं हो गए कि हम लोग फिरकी से नहीं खेल सकते। तो आप लोगों ने फिरकी देखी होगी। क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जब उसको हाथ में लेते हैं तो वो मूव करने लगती। क्यों मूव करने लगती? क्योंकि वहां पर एयर है और एयर क्या कर रही है, उसको मूव करवा रही है। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो वेदर कॉक, नहीं भी देखा है तो वो मैं बता देती हूँ। वेदर कॉक कुछ इस तरीके से होता है और ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमें ये दिखाती है कि जो हमारा एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली इसको हम सीधा खड़ा करते हैं और ये मूव करता रहता है, और ये उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हमारी एयर मूव कर रही है। जैसे कि मान लो हमारी जो एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, फिर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो अगर ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो ये भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। इसलिए ये जो हमारा इसको जो हम बोलते हैं वेदर कॉक नॉर्मली हम यूज करते हैं एयर की जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी जो एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी तो और भी बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेज आ गए हैं, अपनी ऐसी चीज़ें आ गई जिससे हम लोग एयर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे वो हमारी जो वेदर कॉक होती थी इसको ही यूज़ करते थे एयर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। इन शॉर्ट बात यह है कि ये चलेगी भी एयर से ही और फाइंड आउट भी ये एयर को ही करती है ना। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। देखो, हमें ये तो चीज़ पता है कि हमारे आसपास हर जगह एयर होती है, नॉर्मली हम फील करते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि ये जो हमारी एयर है वो हर जगह रहेगी? ऐसा है या नहीं है? तो उसके लिए अगर हम बात करें, एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दे रखी है, वही एक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 टब ले लिए हैं। 2 टब में क्या है, हमने इक्वल अमाउंट में वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। एक बॉटल ली है। अब हम अगर एक बॉटल को देखते हैं, नॉर्मली अगर हम खाली बॉटल देखते हैं तो उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट क्या वो रियल में खाली है? रियल में वो एम्प्टी बॉटल है। उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो एम्प्टी है कि नहीं है। हमने सीधे एकदम बिल्कुल सीधे इनवर्ट इस तरीके से जो पानी का टब है उसमें हमने बॉटल को सीधा खड़ा कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वाटर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। हालांकि इसका जो माउथ है ना, ये ओपन, ये बिल्कुल खुला हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, ये वाटर ऊपर की ओर इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मतलब कि इस थोड़ा सा हम अगर मोड़ दें, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो हमारी बॉटल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि यही है कि जब हमने अपना वो बॉटल को इन्वर्ट किया था, बिल्कुल उल्टा यहाँ पर डाला था, तो हमारी बॉटल के अंदर एयर मौजूद थी उस टाइम पर, जो कि हमें तो दिखाई नहीं दे रही थी, बट इसमें जो हमारी एयर है वो मौजूद होने की वजह से पानी को ये अलाउ नहीं कर रही थी अंदर जाने के लिए, और एयर को भी स्पेस नहीं मिल पा रहा था बाहर आने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ये जो हमारी बॉटल है इसको टिल्ट किया तो इसको थोड़ा सा स्पेस मिल गया, जो इसमें एयर है, एयर को स्पेस मिल गया बाहर आने के लिए, और जितना स्पेस खाली हुआ एयर से, उतने स्पेस में हमारा जो वाटर है वो अंदर चला गया, और उतने स्पेस में क्या हुआ, वाटर
फिल हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी इस एक्टिविटी से ये बता सकते हैं कि जो हमारी एयर होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मतलब कि अगर जो भी प्लेस है, कैसा भी प्लेस हो, हर जगह पे हमारी एयर मौजूद होगी। अगर हम ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर एयर मौजूद नहीं है। मतलब कि यहाँ पर भी हमारी एयर थी और यहाँ पर भी हमारी एयर है। अगर ये बाहर भी जा रही है तो बाहर भी अगर आएगी तो आपने देखा होगा जब हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो ये बाहर आ जाती है बबल्स के फॉर्म में, हमें थोड़ी सी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज भी आती है ना। तो ये बाहर आ गई और इसके अंदर पानी चला गया। तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करके बता भी सकते हैं कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकंड, अगर आप जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ पर कुछ किलोमीटर तक क्या रहता है, हमारी एयर प्रेजेंट रहती है और एक मैक्सिमम जहाँ तक लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो हमारा लेवल है, हमारे सी लेवल होता है, सी लेवल के जितना हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, हमारा जो एयर की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहती है। अगर अभी हम देखें तो हम नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे जैसे माउंटेन पर जाएंगे, जो माउंटेनियर्स होते हैं ऊपर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, वो इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो एयर है, वो कम होती रहेगी। इसीलिए फिर उनको ब्रीद इन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अलग से पड़ती है और उसको वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर यूज करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आई होप आपको क्लियर हुआ कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है और ये हमारी एक्टिविटी जो है ये भी आपको आई होप क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर की। हमारे जो एयर है, हमने एक कॉमन नाम दे दिया एयर, बट एयर में बहुत सारी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी एयर होती है वो हर जगह प्रेजेंट है ना, और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक एक्टिविटी भी करके देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये जो है कि हमारी जो एयर है वो बनी किससे है। तो हमारे जो एयर के कंपोनेंट्स है, बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये बनी हुई होती है। फर्स्ट इज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक। ये कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिल करके कंबाइंड हो करके हमारी एयर बनती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है हमारे, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है एयर के अंदर। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे वाटर वेपर्स की। हमारे एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए तो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास है उसमें ही पढ़ लिया था। वो कैसे पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? उसमें हमने कुछ प्रोसेस पढ़े थे, कंडेंसेशन का, ट्रांसपिरेशन का और इसके अलावा इवेपोरेशन का, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें एक हमने कंडेंसेशन भी पढ़ा था। कंडेंसेशन में हमने कुछ याद आ रहा हो तो रिकॉल करने की कोशिश करो कि एक बहुत ही चिल्ड पानी की बॉटल ली थी, ठंडा पानी था, और ठंडे पानी में हमने फिर क्या किया था, जब हमने इसको ओपन स्पेस में रखा तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स ऐसा तो है नहीं कि ये जो मेटल बना है मेटल के बाहर आ गए, पानी अंदर से बाहर आ गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बाहर जो ड्रॉपलेट्स है ये क्यों आई हमारी, ये इसलिए आई क्योंकि जो हमारी बाहर की जो एयर है, एयर में जो वेपर्स है, वेपर्स क्या करते हैं, ठंडी सी जो बॉटल है हमारी, इसके कांटेक्ट में आते हैं तो जो वेपर ठंडे हो जाते हैं, और जब वेपर ठंडे होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो मतलब कंडेंस्ड हो करके इसकी जो लेयर है यहाँ पर चिपक जाते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों की फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे आसपास जितनी भी एयर है यहाँ पर वेपर्स अवेलेबल है, और जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे बॉटल के, तो वो ठंडे हो जाएंगे वेपर्स और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बॉटल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि हमें जो बॉटल होती है ठंडी सी, उसके बाहर दिखाई भी देते हैं, गीली हो जाती है ना, बाहर एकदम बूंदे सी आने लगती हैं। तो ये तो हो गया हमारा वाटर वेपर, जो कि हमने एक एक्टिविटी से पता कर लिया कि हाँ, हमारे जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं। सेकंड आ गया हमारा ऑक्सीजन। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही एक एक्टिविटी दे रखी है। उसमें क्या दे रखा है कि एक हमने टेबल ले ली है, यहाँ पर हमने 2 सेम साइज की कैंडल्स ले ली हैं,
और हमने 2 टम्बलर लिए, मतलब 2 हमने ग्लास ले लिए। अब हमने क्या किया, एक तो हमने ये जो हमारी कैंडल है इसको हमने ऐसे ही रखा है ओपन, और एक के ऊपर हमने क्या किया, टम्बलर लगा दिया है, ठीक है। मतलब ये हमारा टम्बलर है, टम्बलर हमने इस तरीके से इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसके ऊपर लगा दिया। तो ये हार्डली 1 सेकंड तक जलेगी और उसके बाद में फिर ये क्या होगा, बंद हो जाएगी अपने आप। क्यों बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे अंदर का एरिया, जितनी भी एयर है ना, एयर में जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बर्न हो गई, इस कैंडल ने बर्न कर ली। उसके बाद में इसके पास बाहर से कोई ऑक्सीजन आने का सोर्स नहीं बचा, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बाहर से ऑक्सीजन आएगी नहीं। और जितने भी हमारे, हम सबको पता है, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, उनको या तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या तो फिर ऑक्सीजन चाहिए इनहेल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारी जो एयर, जो हमारी कैंडल होती है, कैंडल में जो आग है, आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये जलना बंद हो जाएगी, और ये वाली जो हमारी कैंडल है वो जलती रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास हमेशा क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जलती रहेगी, बट यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई हमने बंद की, यहाँ पर क्या हो गया, ये बंद हो जाएगा, हमारा कैंडल बुझ जाएगा, है ना। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास हमेशा जो एयर होती है, एयर में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। अब एक चीज मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, तो क्या अंदर बिल्कुल एयर खत्म? ऐसा नहीं होगा कि एयर खत्म हो जाएगी, एयर तो रहेगी, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है। ऑक्सीजन खत्म हो गई क्योंकि वो पूरी की पूरी अंदर जल गई, बट बाकी जो कंपोनेंट है वो बचेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन। अंदर क्या बचेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो उसमें नाइट्रोजन हमेशा रहता है, तो नाइट्रोजन वहां पर रहेगा। तो अंदर की जो गैस है, जो टम्बलर के अंदर की गैस है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस आपको मिलेगी, नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों को पता है कि या तो फिर जो हम लोग इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन गैस करते हैं, और जो एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके ऑपोजिट जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, है ना। तो एयर में हमारे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई न्यूज़ वगैरह ऐसी पढ़ी है कि एक रूम था, रूम में कुछ आग वाग जली थी, उसकी वजह से सुबह में आग जल रही थी, या फिर सिगड़ी वगैरह जल रही थी, तो सुबह में वहाँ के जो लोग थे वो बेहोश होकर के उठे, बेहोश थे, या तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में अगर नहीं भी होता है तब भी अगर आपको अगर एक ऐसा रूम दे दिया जाए जो बिल्कुल बंद कर दिया जाए और जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई अंदर नहीं हो पा रही है, बहुत ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है, ताकि आप बस सांस ही ले पाओ वहाँ पर, और उसमें फिर क्या है, आपको कुछ भी सिगड़ी वगैरह या फिर कुछ जला दिया जाए वहाँ पर, तो क्या होगा, आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न यही होता है कि हमारा, मालूम ये मेरा रूम है, इस रूम में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट जब हम आग जलाएंगे तो आग तो क्या करेगी, बाहर से तो बहुत कम हम यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है, तो इस रूम के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो क्या होगी, जल जाएगी, क्योंकि आग को भी क्या चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पर पूरी की पूरी हमारी ऑक्सीजन जल जाएगी। इस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बचेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो हमारी आग जलती है ना, तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसलिए हमारा जो ये रूम है, रूम में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमें सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, ये एक हम लोग इंसिडेंट ही है कि भाई ऐसा होता है, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रेजेंट रहता है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ही इनटेक करते हैं, इसी की वजह से हम लोग भी हैं, क्योंकि हम भी डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डस्ट एंड स्मोक। डस्ट और स्मोक भी हमेशा हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट रहती है, और इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने सुन रखा है, आप लोगों ने देखा होगा जो
ट्रैफिक पुलिस होती है ज़्यादातर मास्क वगैरह वियर करके रखती है, क्योंकि वो तो ओपन स्पेस में खड़े होते हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मोक वगैरह होती, ताकि वो लोग सही से ब्रीद इन भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादातर मास्क लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड इसमें डस्ट एंड स्मोक को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं ये प्रेजेंट है, उसके लिए हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मान लो एक डोर है, ठीक है, और यहाँ से कुछ लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारा डोर है, लाइट आ रही है, यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक छेद कर देना तो उस छेद में से जो लाइट पास होकर के आती है ना, तो अगर आप देखोगे ये लाइट आ रही है, इसमें छोटे 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 हमें डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। सिंपल सी बात है, आपके घर में कभी कभी आपने देखा होगा बाहर से जो लाइट आती है ना, बाहर से लाइट आ रही है, एक बीम आ रही है लाइट की, है ना, उस बीम में क्या होता है आप लोग अलग से देख पाते हो कि उसमें छोटे 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 से डस्ट पार्टिकल है। कभी आप खिड़की में से देखना, अगर आपके घर में खिड़की है और खिड़की में से अगर आपकी सनलाइट अंदर आ रही है, या तो फिर कोई छोटा सा छेद है जिसमें से सनलाइट अंदर आ रही है, उसको कभी ऑब्जर्व करना। उस जो सनलाइट अंदर एक बीम के थ्रू आ रही है ना, उसमें हमेशा छोटे छोटे से आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो उससे आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है, एयर में हमेशा डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक ऑल टाइम प्रेजेंट होता ही होता है। तो फिलहाल ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एयर है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपने फिर देखा भी होगा कभी कभी अगर कोई ग्लास वगैरह आपके घर में होते हैं, और डस्ट वगैरह तो हम लोग वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं आपका घर बहुत थोड़े दिन के बाद में क्या होता है गंदा हो जाता है तो डस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों भाई, कोई आकर के बाहर से तो मिट्टी नहीं डाल रहा हमारे घर में, तो वो कैरी करके कौन लाया, वो एयर ही करके लाई, तो एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट और स्मोक होता है, तो उसी की वजह से वो डस्ट कैरी करके अंदर लाती है और हमारे घरों को गंदा भी कर रही है ना। तो उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे ग्लास वगैरह होते हैं, कांच वगैरह होते हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो वो क्यों गंदे हो रहे हैं, उसको हमें साफ करना जरूरी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी डस्ट जमा होती रहती है और उसको भी हमें क्लीनिंग करना जरूरी पड़ जाती है ना। तो यहाँ तक तो ये हो गया हमारे सारे टॉपिक अभी कवर। इसके जो आगे के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक है हमारा कि जो ये तो हो गई, हमें पता चल गया कि हम लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं, हमें पता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बट ये जो एयर है हमारी, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्या हर जगह वाटर में और सॉइल में हर जगह एयर होती है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देखो, हम लोग तो एयर में है क्योंकि एयर है यहाँ आसपास, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन क्या वही ऑक्सीजन हमारे वाटर में भी है, वही ऑक्सीजन सॉइल में भी है? तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन के लिए तो इतना ही है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या तो फिर कोई भी चेंजेस, या तो फिर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो फिर आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।